नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा हुआ है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हाथापाई हो गई है। भारी हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित की गई है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी विधायकों के बीच हाथापाई हुई है। सदन में भिड़े जेकेएनसी और बीजेपी विधायक। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही शुरू हुआ हंगामा। 370 पर प्रस्ताव को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 पर संग्राम देखने को मिला है। 370 की बहाली के मुद्दे पर सदन में जमकर हंगामा किया गया है और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब हंगामा किया गया। 370 जो बहाल की गई है, इसे हटाने को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है, हंगामा किया जा रहा है और सदन की कार्यवाही इसीलिए स्थगित की गई है क्योंकि हाथापाई हो गई सदन में। और वो तस्वीर आप देखिए किस तरह से हाथापाई की गई है। ये वो मंत्री और नेता हैं जिन्हें पब्लिक चुनकर सदन तक उच्च गरिमा तक पहुंचाने का काम करती है और सदन में पहुंचने के बाद ये लोग इस कदर लड़ते झगड़ते नजर आते हैं। देखिए 370 हटाया गया, लेकिन अब एक बार फिर से इसे लागू करने की मांग की जा रही है। ये देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आपस में लड़ते झगड़ते हाथापाई करते तमाम नेता आपको नजर आ रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप देखेंगे किस तरह से हाथ में बैनर लेकर कहा जा रहा है कि वी डिमांड फॉर आर्टिकल 370। 370 को बहाल करने की मांग की जा रही है। तो 370 पर संग्राम सदन में नजर आया। जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा की कार्यवाही चल रही है, ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता दीपांकर गुप्ता हमें देंगे। दीपांकर, देखिए सदन की कार्यवाही में उम्मीद की जा रही थी कि हर मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा करने के बाद समाधान और उपाय निकाले जाएंगे, लेकिन यहाँ तो 370 पर संग्राम नजर आ रहा है। निश्चित तौर पर 370 पर संग्राम आज सुबह शुरू हुआ और हम आपको लेटेस्ट अपडेट बताते चले कि एक दिन के लिए फिर से स्थगित कर दिया गया है जम्मू कश्मीर की विधानसभा सत्र को। यानी कि आज फिर से वही हुआ जो कल पूरे दिन होता रहा। आज तो उससे भी 4 कदम आगे हमारे माननीय विधायक जिनसे लोग अपेक्षा किया करते हैं वो बढ़ गए। सबसे पहले जिस तरह आप पहले भी तस्वीरें न्यूज इंडिया दिखा रहा था अपने दर्शकों को कि जो लंगेट से विधायक हैं इंजीनियर रशीद की भाई, उन्होंने एक बड़ा सा पोस्टर लाया 370 की बहाली को लेकर और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और पक्ष और विपक्ष यानी कि बीजेपी के जो विधायक हैं उनके बीच कहासुनी हो गई, बीच वेल में आ गए और हाथापाई लातों घूसों तक ये नौबत पहुंच गई। मार्शल्स को बीच में इंटरवीन करना पड़ा और ये तस्वीरें जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी स्पीकर को और अल्टीमेटली स्पीकर ने एक रिटन रेजोल्यूशन जो है वो पारित किया जिसमें उन्होंने ये एक हम इसे फॉर्मेलिटी कहेंगे कि फॉर्मेलिटी तौर पर कहा कि ये हाउस जो है कंडेम करता है जो कुछ आज यहाँ पर हाउस में हुआ और ये होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरह आपने बात की कि माननीयों को लोगों ने अपने मुद्दों को लेकर चुना था और ये अपेक्षा की जाती है कि वे उनके मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, उनके हल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऐसा कुछ भी पहले सत्र के 4 दिनों में देखने को नहीं मिला है। पहले ही दिन 370 पर संग्राम जो है वो तब देखने को मिला जब पीडीपी के विधायक ने अपना एक प्राइवेट रेजोल्यूशन लाया। हालांकि स्पीकर ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था और तीसरे दिन यानी कि कल
बीते कल हमने देखा नेशनल कॉन्फ्रेंस का जैसी रेजोल्यूशन आया, वॉइस वोट के जरिए उसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया, पास भी कर दिया गया स्पीकर द्वारा, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम 28 विधायक जो है वो प्रोटेस्ट करते रहे। और कल ही ये भाजपा की तरफ से साफ कर दिया गया था कि उनका प्रोटेस्ट जो है वो लगातार सड़क से लेकर विधानसभा तक जारी रहेगा। और दूसरी तरफ आज जिस तरह के जो तस्वीरें देखने को मिली है, किसी भी तरह से शोभनीय नहीं है, क्योंकि माननीय विधायक है, पर माननीय विधायकों का जो हाल आज देखने को मिला, ये किसी को भी अच्छा नहीं लगा। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं 370 को बहाल करने के लिए ये पूरा संग्राम जारी है, लेकिन यहाँ पर दीपांकर बड़ा सवाल ये उठता है, जब आर्टिकल 370 को हटाया गया, घाटी में कई बड़े स्तर पर आपने देखा होगा कितना बदलाव हुआ। आखिर ये बदलाव रास क्यों नहीं आ रही है सत्ता पक्ष को? आखिर ये बदलाव जो घाटी में आई है, इसी का तो इंतजार घाटी के लोग कर रहे थे, फिर आखिर दोबारा इसे बहाल करने की मांग क्यों की जा रही है? देखिए, हम साफ करते चले कि हम वोटिंग के टाइम पर, मतदान के टाइम पर या इलेक्शन कैंपेन के टाइम पर लगातार कश्मीर घाटी में न्यूज इंडिया जो है वो ट्रेवल कर रहा था, तो लोगों का ये कहना था कि 370 अब कोई मुद्दा ही नहीं रहा है। वो चाहते हैं कि उनकी जो बेसिक मुद्दे हैं, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, उसके ऊपर जो है वो हमारे जो विधायक हैं हमारी बात सुने, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स तक पहुंचना जो है वो इम्पॉसिबल है। और ठीक है दीपांकर, आप बने रहिए हमारे साथ, चाहूंगी आगे आप अपना जवाब पूरा करें, लेकिन इस पर रविंद्र रैना का क्या कुछ कहना है, एक बार वो सुनवाते हैं, सुनिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान के एजेंडे को, आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश और साजिश की है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। जिस प्रकार चोरी छिपे धारा 370 के प्रस्ताव को जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार ने विधानसभा के अंदर लाया है, वो गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और ये देश के साथ गद्दारी की गई है। कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर देशद्रोही एजेंडे को आगे बढ़ाने की साजिश की है। लेते हैं दीपांकर, देखिए 370 को लेकर यही कहा जा रहा है कि देशद्रोहियों को बढ़ावा देने के लिए ही इसकी बहाली की मांग की जा रही है। चाहूंगी जवाब पूरा करें आप। देखिए, हम आपको यही बता रहे थे कि लोगों की अपेक्षाओं के बिल्कुल विपरीत जिस तरह की तस्वीरें आज विधानसभा सत्र से आई हैं, वो वाकई में शर्मसार कर देने वाली हैं। और ये अपने अपने पॉलिटिकल एजेंडे के हिसाब से बयानबाजियां जो है वो नेता करते रहते हैं, और अपने पॉलिटिकल एजेंडे के हिसाब से बयानबाजी हमने रविंद्र रैना की भी सुनी। तो हमने ये भी देखा कि जहां एक तरफ उमर अब्दुल्ला का पुतला कल बीजेपी कार्यालय के बाहर जम्मू में फूंका गया, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कार्यकर्ता थे, जो लीडर थे, वो भी अपने अपने जगह पर मिठाइयां बांटते दिखाई पड़े। हालांकि ये चीज भी सबको पता है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो समर्थक है, चाहे वो लीडर्स है, उन सबको पता है कि ये जो एक रेजोल्यूशन लाया गया है, ये सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने के लिए, पब्लिक को ये बताने के लिए कि हम इस मुद्दे को जिंदा रख रहे हैं, यहीं तक ये सीमित है। इसके आगे हम अपना हक मांगते हैं और तब तक मांगेंगे जब तक हम जिंदा हैं। मरते दम तक इसकी हम हिफाजत करेंगे और इंशाल्लाह रहमान ये जो कल रेजोल्यूशन हमने पास कर लिया, इस पर अमल होगा और इंशाल्लाह रहमान अमल होगा। बैनर भी शो किया इंजीनियर खुर्शीद के बरादर ने, शेख साहब ने, क्योंकि ये है कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह की, उसी पर शायद बीजेपी ज्यादा उतावली होगी। नहीं, देखो बीजेपी का तो वो खुद भी अंदर से उनका दिल चीर के देखो, वो भी यही चाहते हैं। सबसे ज्यादा नुकसान 370 से उनको हो गया, कश्मीर को नहीं हुआ, वो जम्मू को हो गया। चाहे जमीनों का हक है, चाहे वो यहाँ पे नौकरियों के बारे में या और किसी चीज के बारे में। अब वो ड्रामाबाजी कर रहे हैं, उनका तो ये है ही है, वो पहले से ड्रामाबाजी कर रहे हैं। अगर वो अपने आप को सेकुलर मानते हैं तो एक भी मुसलमान
चलिए दीपांकर का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। दीपांकर, कहा जा रहा है कि 370 अगर इसे फिर से बहाल किया जाता है तो हमें हमारा अधिकार मिल जाएगा, इसे हटाकर हमारा अधिकार छीना गया है। जम्मू कश्मीर में हमने देखा है कि 370 हटने के बाद कितनी चीजें काबू की गई हैं, कंट्रोल में की गई हैं। आखिर किस अधिकार की बात की जा रही है, किस तरह का अधिकार चाहते हैं ये? देखिए, पॉलिटिकली जम्मू कश्मीर में जो सरकारें रही, जब एप्लीकेशन 300 जब यहाँ पे स्पेशल स्टेटस हुआ करता था 5 अगस्त 2019 से पहले, तो उससे पहले की जितनी भी सरकारें यहाँ पे रही, चाहे वो कांग्रेस की रही या नेशनल कॉन्फ्रेंस की रही, उनको यहाँ पर सेंटर से पैसा तो लेना था, केंद्र से फंड तो लेने थे, लेकिन यूटिलिटी सर्टिफिकेट्स नहीं देने थे। यहाँ पे कौन जेल में जाएगा, कौन बाहर रहेगा, किस अलगाववादी नेता के अगेंस्ट कार्रवाई होगी या नहीं होगी, या उन्हें सिर पर बिठाया जाएगा, ये सारे फैसले यहाँ तब की सरकारें किया करती थी। और वो सारा जो एक पॉलिटिकल मतलब एक बेनिफिट उन्हें जो मिला करता था, वो सारा का सारा खत्म हो गया है। और शायद वही अधिकार ये लोग दोबारा से चाहते हैं, जो संभव नहीं है। यहाँ पे एक आम आदमी को उतने ही अधिकार मिल रहे हैं जितने पूरे देश भर में किसी को मिल रहे हैं। तमाम जो सेंटर की स्कीमें हैं वो सारी यहाँ पर लागू हो रही हैं, जो पहले लागू नहीं हुआ करती थी। अमन शांति की तरफ पिछले 5 सालों में जम्मू कश्मीर बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। न केवल टूरिज्म बढ़ा है, बल्कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर आने को तैयार है। तो इस सब के बीच पॉलिटिकल एजेंडाज जो इनके हैं वो कहीं ना कहीं पीछे रह रहे हैं। यही तकलीफ जो है वो के हित में भी है, उनके मफाद में भी है, और वो जानते हैं कि हर एक के मफाद में ये इसको महज एक दिखावा कर रहे हैं ताकि वो बच्चे असल बातों पर, असल मामलों पर बात कर सकें। आज स्पीकर मजबूर हो गए ऑर्डर करने के लिए मार्शल को बाहर करो। साथ में इंजीनियर रशीद के भाई ने जो बैनर दिखाया उस पर ज्यादा शोर उठा है। देखिए, बात यह है कि जिस तरीके से उन पर जो बैनर पर लगे, वो छोड़ना चाहिए था कि स्पीकर साहब को कैसे इस पर उनका रद्दअमल क्या होता, क्योंकि स्पीकर साहब जरूर उस पर अपनी बात रखते, लेकिन उन्होंने कानून को ही अपने हाथ में लिया। वो उछल पड़े, अपनी सीटों पर आए और उसको दबोच लिया। उसके अलावा देखिए जी, बड़े सब्र तहमुल से स्पीकर साहब ने काम किया। वरना कल जिस तरीके का उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिस तरीके से उन्होंने टेबल पर बैठ गए, जहाँ पर हमारा आई रहता है, इस टेबल पर हमारे रूल बुक्स रहते हैं, जब इतना बड़ा अपमान हुआ कल सदन का हाउस का, तो मुझे लगता है फिर भी तहमुल से काम लिया। और आज कोई चारा नहीं रहा जब उन्होंने बिल्कुल ही गुंडागर्दी पर उतराए। इनके वर्कर्स को तो नहीं लिया, शायद इनको परेशानी नहीं होगी। डोंट दे डिजर्व अ कंडेमनेशन? वो डिजर्व नहीं करते हैं कंडेमनेशन। तो इसलिए ये फिक्स मैच लग रहा है। इफ दे डोंट साइन ऑन अ रेजोल्यूशन, इफ दे डोंट ब्रिंग अ रेजोल्यूशन, देन इट इज अ ब्लडी फिक्स्ड मैच। सजा साहब, जो कि जम्मू अगर देखेंगे, ये आपने भी अंदर उनको कहा, दिल से शायद ये भी चाहते हैं। नो, वो देखो यार, मेरी बात सुनो। अब आप किसी पार्टी का मेंबर मत बोलो, सिंपल इस रेजोल्यूशन पर बात करो। वो रेजोल्यूशन हमने एक्सेप्ट किया, साइन किया, वो वीक है। हमें हजारों लोगों के फोन आए हैं कि ये क्या आपने किया है, ये उसके बारे में, और ये फिक्स मैच है। वो एक वीक रेजोल्यूशन लाते हैं, वो शोर करते हैं मजे में, वो दोनों शोर कर रहे हैं, उठ के चले जाते हैं। दिस कांट हैपन। दिस इज नॉट द रीजन दैट वी केम टू असेंबली। हम बच्चे नहीं हैं स्कूल के कि उछल कूद के। तो देखिए, 370 को लेकर लगातार हंगामा किया जा रहा है दीपांकर। चलिए ठीक है, 370 की तो बात हमने कर ली, जिसको लेकर संग्राम जारी है। क्यों ये संग्राम हो रहा है ये भी हम बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो और भी कौन से वो मुद्दे हैं जो 370 की आवाज को बुलंद करने के चक्कर में दबते नजर आ रहे हैं? देखिए, बहुत सारे लोगों के इश्यूज हैं यहाँ पे। जिस तरह से उमर अब्दुल्ला जब चीफ मिनिस्टर बने थे, उन्होंने कहा था कि 370 पर फिलहाल हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और लोगों की जो कमिटमेंट्स लोगों के साथ की गई थी, 200 यूनिट बिजली फ्री का जो वादा किया गया था, जो 1 लाख जॉब्स लगाने का वादा किया गया था, तमाम तरह के जो सरकारी नौकरियां हैं उनको खोलने का वादा किया गया था। बड़ा सवाल ये है कि ये तो डायरेक्ट टकराव जो है वो केंद्र के साथ और एलजी के साथ अब ले लिया यहाँ के सत्ता पक्ष ने। ऐसे में वो तमाम फाइलें जो यहाँ से पास होकर एलजी के पास जाएंगी, जिनमें फाइनेंस इन्वॉल्व है, क्योंकि ये चीज समझनी होगी, यूटी की सरकार है, ना तो होम मिनिस्ट्री है ना फाइनेंस मिनिस्ट्री है। तो फिर वो पास ही नहीं होंगी अगर, तो किस तरह से तरीके से जिस वक्त सेशन का जो शेड्यूल जिस वक्त अनाउंस हुआ, उस वक्त हमने
असेंबली सेक्रेटरीट को अप्रोच किया। हमने कहा कि हम 370 और 35A और जो 5 अगस्त का जो फैसला लिया गया हम उस सिलसिले में एक रेजोल्यूशन लाना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त हमें कहा गया कि कोई प्रोविजन नहीं है, ये एक छोटा सा एक मुख्तसर सा सेशन है। उसके बाद हमने बात करने की कोशिश की, हमें बात करने का मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा हमारे पास क्या बचता था? अगर भाजपा के लोग टेबलों के ऊपर खड़े होके और वो स्पीकर साहब या सेक्रेटरी साहब की कुर्सी तक को हाईजैक करेंगे तो क्या हमें एक सिंपल बैनर शो करने का हक नहीं है? और वो बैनर वही था जो कश्मीरियों के दिलों में जो चीजें हैं जो हम 5 अगस्त को हम कंडेम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं और हम 370 और 35A की वापसी चाहते हैं। जो हाँ बिल्कुल, आपने खुद देखा होगा कि जो हमने बैनर शो किया था भाजपा वालों के ये हजम नहीं होता है, तो इस वजह से उन्होंने हमला किया। लेकिन ऐसे हमले अगर वो 1000 हमले भी करेंगे, हम लोगों ने जिस चीज के लिए हमें असेंबली भेजा है हम वो बातें करेंगे, चाहे वो सियासी बातें हो या डेवलपमेंटल तामीर तरक्की की बातें हो, हम बात करेंगे और हर तरीके से करेंगे, जमहूरी तरीके से, बिल्कुल जमहूरी तरीके से जो है हमने जो है अपनी बात रखने की कोशिश की। थैंक यू। बिल्कुल, तो दीपांकर देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं जो हैं वो सामने आ रही हैं और एक एक प्रतिक्रिया आप सुन भी रहे हैं। जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे कि कौन से वो मुद्दे हैं जो 370 के नीचे दबते नजर आ रहे हैं, जवाब पूरा कीजिए। जी हाँ, मैं आपको बता रहा था कि पब्लिक को यहाँ पर बिजली नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, और तमाम मैनिफेस्टो में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वायदे किए 200 यूनिट बिजली फ्री देने का, 24 घंटे पानी देने का, उसके अलावा 1 लाख नौकरियां लगाने का, उसके अलावा तमाम जो सरकारी नौकरियां हैं उन्हें खोल के उसमें लोगों को इन्वॉल्व, अलग अलग मुद्दे हैं। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं पहला ही सत्र, अगर हम कहें कल भी ये इसी तरह के हंगामे का पेज जो है वो चढ़ने वाला है, पहला सत्र जो है वो खत्म हो चुका है। और उससे भी बड़ी बात, एक डायरेक्ट क्लैश अगर हम कहें या एक डायरेक्ट डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गया है इस रेजोल्यूशन के आने के बाद। अब दिल्ली वाली स्थिति यहाँ पर भी बनती दिखाई दे रही है। यहाँ पर यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी में ना तो सरकार के पास होम मिनिस्ट्री है, ना ही फाइनेंस मिनिस्ट्री है। तमाम फाइल जो है वो एलजी के पास जाएंगी और एलजी अब उस तरह से पॉजिटिव रिस्पांस देंगे या नहीं देंगे ये माननीय एलजी पर निर्भर करता है। और इसका खमियाजा निश्चित तौर पर यहाँ लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब दोनों के बीच केंद्र और यहाँ की राज्य सरकार के बीच टकराव रहेगा तो लोगों को नुकसान होगा। एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूँ, अभी जो हमने बाइट सुनाई एमएलए लंगेट से एमएलए हैं जिंदर रशीद के भाई हैं, जिन्होंने ये बैनर आज दिखाया और उसके बाद ये सारा हाथापाई तक ये नौबत पहुंची। कल पूरा जो घटनाक्रम में इन्हें अपनी एग्जिस्टेंस कहीं दिखाई नहीं दी। हम ये मानते हैं कि इन्हें लगा कि पॉलिटिकल एजेंडा जो इनका है वो कहीं भी शो नहीं हो रहा है और इसीलिए ये बहुत बड़ा बैनर आज बनाकर ले आए हाउस में, जिसमें लिखा था कि आर्टिकल 370 को बहाल किया जाए। और उसकी को लेकर ये सारा जो विवाद है आज शुरू हुआ और माननीयों ने जिस तरह से सदन को शर्मसार किया, ये वाकई में किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। बिल्कुल, देखिए और सदन में इस तरह से हाथापाई करना, आप जरा समझिए कि पब्लिक आपको चुन के सदन तक पहुंचा रही है और सदन की गरिमा को आप इस तरह तार-तार कर रहे हैं, वो भी पूरा देश आपको देख रहा है। वाकई ये काफी ज्यादा शर्मनाक है। जी हाँ, बिल्कुल, न केवल शर्मनाक है बल्कि जब हम एक एमएलए से अपेक्षाएं करते हैं कि वे हमारे मुद्दों को उठाए, तो ये भी अपेक्षा जरूर होती है कि उनका जो भी व्यवहार हो बिल्कुल शालीन हो, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, दोनों के ही व्यवहार जो है वो शालीन होना चाहिए। और इस सबके से बड़ी बात, हम लोग अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, सबसे स्ट्रांग लोकतंत्र कहते हैं। हम ये भी दावा करते हैं कि जम्मू कश्मीर में लोगों ने लोकतंत्र के लिए वोट दिया, लोगों ने अपनी समस्याओं को हल करने के लिए वोट दिया। और इस तरह का पहला सेशन जो है वो मतलब इस तरह के हंगामे की और मारपीट हाथापाई का भेंट चढ़ जाना ये कतई भी अच्छा नहीं है। बिल्कुल, देखिए और जेकेएनसी और बीजेपी विधायकों में जिस तरह से हाथापाई हुई, हंगामा हुआ, अब कल तक के लिए कार्यवाही को फिलहाल स्थगित तो किया ही गया है। अब देखना यह है कि कल जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी, क्योंकि अब तक तो किसी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से मुद्दों पर जिक्र करते हुए बातचीत नहीं की गई।
अब कल जब कार्यवाही शुरू होगी तो बड़ा सवाल ये कि वापस से इसी तरह से हंगामा देखने को मिलेगा या फिर मुद्दों पर बात होगी। लेकिन विशेष राज्य के दर्जे वाले प्रस्ताव को भी पारित कर दिया गया है। क्या ये फैसला जम्मू कश्मीर के पक्ष में बेहतर साबित होगा दीपांकर? देखिए, ये फैसला सिर्फ एक लोगों को दिखाने के लिए किया गया है। जब ये यहाँ से पारित होने के बाद एलजी के पास जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, इसका और हम अपने दर्शकों को भी बताना चाहते हैं कि इस समय हम यूटी में हैं और यूटी में अगर कोई प्रस्ताव लाया भी जाता है, पास भी हो जाता है, उसे जाना है एलजी, माननीय एलजी के पास, और उसके बाद अगर वो उससे ओके करते हैं तो फिर वो यहाँ पे आगे इम्प्लीमेंट हो सकता है। ऐसे में निश्चित तौर पर ये रिजेक्ट हो जाएगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हम इसे कॉन्स्टिट्यूशनली देखें तो ये कहीं भी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कहीं इम्प्लीमेंट होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे में ये सब चीजें जानने के बावजूद केवल इसलिए इस प्रस्ताव को लाना कि हम जो है वो पब्लिक को दिखाना चाहते हैं कि हमने जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में कमिटमेंट की थी कि हम रेजोल्यूशन लाएंगे, वो हमने पूरी कर दी है। इससे आगे कुछ भी नहीं है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए, अब कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, एक बार आपको वो भी सुनवाते हैं, सुनिए। स्पीकर के पास हमारी गुजारिश है नेशनल कॉन्फ्रेंस इसको टेबल करे, क्योंकि वो मेजॉरिटी पार्टी है, या हमें टेबल करने दे और उसको सपोर्ट करे, और यही हम चाहते हैं। बाकी देयर इज नो स्कोप फॉर डायलॉग एंड ऑन deliberations of 35A and 370। नहीं, वो तो देखिए दोनों साइड जब प्लेइंग टू गैलरीज, कल के रेजोल्यूशन को बीजेपी ने पहले, अमित मालविया साहब ने दिल्ली से तारीफें की, तो हमारी कोशिश है जो पब्लिक विशेष करके ये विडंबना तो ये है कि जिस प्रकार से स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट के रूप में वहाँ पर काम कर रहे हैं, उससे माहौल ख़राब हुआ। कल भी सरकार की तरफ से जो सप्लीमेंट्री एजेंडा था, जो कि एजेंडे के बीच में नहीं था, उसको ला करके तो वहाँ पर प्रस्ताव जो कहा गया उसमें माहौल ख़राब हुआ। तो उसके बाद ही ये जो स्पीकर ने भी ध्वनि मत से, जब कांग्रेस का कोई रुख स्पष्ट नहीं था, वो अपनी सीट्स पर बैठे थे, तो इस प्रकार का ध्वनि मत से जो पास करने का, उसके बाद स्थितियां बिगड़ी। और आज भी जिस प्रकार से इन्होंने बीजेपी के विधायकों को मार्शल द्वारा ये गुंडागर्दी का एक परिचय दिया है, वो भी असहनीय है। हम पिक्चरों में साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को धक्के मार करके वहाँ से निकाला गया। तो सरकार ही चाहती है कि वहाँ पर माहौल बिगड़े। सर, 2 MLA भी इंजर्ड हुए हैं जब मार्शल आउट किया गया। आपको क्या लगता है स्पीकर ने किस तरह का डिसीजन? देखिए, स्पीकर जानबूझ करके यहाँ पर कर रहे थे, और ये उन लोगों को जो कि बड़े शांतिपूर्ण तरीके से अपना नारे लगा रहे थे और कर रहे थे। ये विपक्ष का काम है, जब गलत बात आप करेंगे तो उसको विरोध तो होगा ही। तो उसके बावजूद जिस तरह से बुरी तरह हम पिक्चर्स में देखें तो धक्के मार करके उनको जैसे ले जाया गया है, तो चोट लगना तो तय था। तो ये अभी इनसे ये भी डर है कि कुछ लोग जो इन्होंने मार्शल्स के साथ, कुछ इनके वर्कर्स भी बीच में हो सकते हैं, उनको भी CCTV फुटेज में देखना पड़ेगा। सर, जैसे स्पेशल जो हिंदुस्तान को मजबूत करना चाहते हैं, ये हम लोग हैं जो भारत माता को मजबूत करना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जो ना भारत माता के, ना देश के, ना किसी और के, ये सिर्फ अपने आप के। पप्पा शर्मा कहाँ से हो गया? चौधरी में कॉन्फ्रंटेशन पे ही शुरुआत हुई है, तो क्या ये आगे भी देखने को मिलेगा? कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं है। हमने लोगों के हित की बात की है मेरे भाई। हमने अपने बात नहीं की, अपने व्यापार की बात नहीं की, अपने हक की बात नहीं। हमने बेरोजगार बच्चों के रोजगार की बात की है, हमने हॉस्पिटलों का बात की है, हमने एजुकेशन सिस्टम पे बात की है, हमने टूरिज्म पे बात की है, हमने इंडस्ट्री पे बात की है। ये जो आपके सामने PHE डिपार्टमेंट जो बता रहा है, हम पे बात कर रहे हैं।